जब किसी महिला या पुरुष की ज़िंदगी में जब उसके शौक़ और श्रृंगार बढ़ते चले जाते हैं, वो बड़ा आदमी बनना चाहता है बहुत ज़्यादा समय से पहले, तो उसकी ज़िंदगी में बहुत उलटफेर होता है। उसका कारण उसकी बर्बादी का भी हो सकता है। आज की कहानी ही कुछ ऐसी है। मैं आपको आज की कहानी में कुछ सीखने को बताता हूँ। समाज में कैसे रहना है, कैसे क्या करना है। आदमी को ऐसे गलत धारणा में नहीं बहना चाहिए, गलत आचरण में नहीं ढलना चाहिए। जैसे कि इस कहानी में एक जो महिला होती है वो ढल जाती है। आदाब, सत श्री अकाल। मैं अकरम शेख एडवोकेट। मैं आपको एक सच्ची घटना के जानकारी देता हूँ, कहानी बताता हूँ। ये कहानी है बिहार के आरा जिले के एक छोटे से बिहारी की घटना। ये कहानी भी वहीं की है। वहाँ का एक राजीव होता है। राजीव के माता पिता जो होते हैं बचपन में गुजर जाते हैं। जब बचपन में गुजर जाते हैं, उसकी देख रेख और पालक पोषण की जिम्मेदारी उसकी दादी पे होती है। दादी जो होती है दूसरों के मजदूरी करके अपने पोते को पालती पोसती हैं, बड़ा करती हैं। जब बड़ा करती हैं तो उसके बाद में वो बड़ा होता है। उसकी जब शादी की बात आती है तो गांव के ही कामनी होती है। कामनी जो होती है उसके भी माता पिता बचपन में गुजर जाते हैं। जब बचपन में गुजर जाते हैं तो उनकी भी पालन पोषण की जिम्मेदारी उन्हीं की दादी, जो सगी दादी होती हैं, उनके ऊपर आ जाती है। दादी उनके अच्छी तरह से पालन पोषण करके बड़ी करती है। जो कामनी होती है वो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही खूबसूरत होती है। भले ही वो बचपन में कैसी भी थी, अमीरी गरीबी, उसने गरीबी बहुत देखी, अमीरी तो बहुत दूर की बात है, लेकिन वो खूबसूरत बहुत थी। खूबसूरती उसके इलाके में चर्चित थी। हर कोई उसका दीवाना घूमता था, उसका दीवाना बनना चाहता था। तो एक दिन उसकी दादी से दोनों से बात होती है। दादियों ने फैसला किया कि हम अपने बच्चों की शादी एक दूसरे से कर देते हैं। राजीव भी काफी खुश हो जाता है कि हमारी शादी हो रही है, और कामनी भी। दोनों की शादी हो जाती है। 2 साल तक वो बढ़िया अपने रहते हैं एक दूसरे के साथ, कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जब रहते हैं धीरे धीरे तो कामनी की जो ख्वाहिशें होती हैं बहुत ही बड़ी होती हैं। जब बड़ी होती हैं तो गलत कदम पे पहुंच जाती है, गलत कदम उठा लेती है। राजीव जो होता है वो ड्राइवरी करता है। उसकी एक जानते ही हो कि 6 से 8 हजार रुपये की उसकी तनख्वाह मिलती थी। तनख्वाह क्या करता था, 1000-2 हजार अपने ऊपर खर्चा करता और अपनी पत्नी को देता। पत्नी जो थी वो उसको कुछ भला ही नहीं होता था। उसके शौक श्रृंगार काफी बड़े थे, काफी ऊंची सोच थी। तो गांव के ही कुछ आदमियों जो शादीशुदा नहीं थे उनसे इठताई में अपने जान फंसा लेती है। क्योंकि जान फंसाए क्यों? क्योंकि उसके जो और जो साथी थे, पहले एक लड़का था जिसका नाम था विजय। विजय जो था वो पहले बातचीत करता है अच्छे से, सब भाभी 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 करके घूमता टहलाता है और धीरे धीरे घर तक आने लगता है। घर तक आने लगता है, उसके साथ सब कुछ, सारी संबंध वगैरह सब कुछ स्थापित कर लेते हैं। और उसके साथ में विजय के ही दोस्त राजन और विकास राज और आशिक सैफ, ये चारों मिलके भाभी साथ भी आने लगते हैं।
भाभी अच्छी रकम भी कमाने लगती है और गांव इलाके में पूरी खबर फैल जाती है। और जब पति राजी हुए पता होता है तो बहुत परेशान होता है, उसको बहुत समझाता है। जब समझाता है तो नहीं मानती है। वो कहती है कि आप तो मेरा खर्चा उठा नहीं पाते हैं, और मैं जो कर रही हूँ अच्छा कर रही हूँ, आपकी इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं, मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ। बस ये है कि आप अपना काम करिए और मैं अपना काम करती हूँ। इसी बीच में राजीव के एक बेटी और बेटा होता है। बेटे भी काफ़ी बड़े बड़े हो जाते हैं, पढ़ने जाने लगते हैं, लेकिन पत्नी की आदतें नहीं सुधरती। जब आदतें नहीं सुधरती हैं तो राजीव बहुत परेशान है। कामनी को बहुत समझाता है कि आप ऐसा कदम मत उठाइए, मेरे बच्चों के ऊपर भी ये असर पड़ेगा। लेकिन कामनी कहाँ मानने वाली थी। वो कहती थी कि मैं जो कर रही हूँ अच्छा कर रही हूँ, आप जो करिए करिए, मेरे को मत रोकिए। तो महिला जो होती है अपने आप में भाई क्या होता है, वो खूबसूरत भी थी, किसी को प्रेम जाल में फंसा लेती तो उसका अच्छा खासा कमाई, काफ़ी घर जरिया जो सामान होता था काफ़ी अच्छे अच्छे ले आती थी, साड़ियाँ जो है। तो इसी तरह उसका काम चलने लगा। जब राजीव को पूरी तरह से जानकारी हो गई तो वो चाहता है कि मैं शहर लेके चला जाऊँ। शहर वो दिल्ली लेके जाना चाहता है। तो दिल्ली जब जाता है तो वहीं पे ही एक कमरा लेता है और गाड़ी चलाने लगता है। तो जिसके यहाँ कमरा लेता है उसी बगल में काफ़ी लोग रहते हैं, तो कमरा लेकर रहने लगता है। तो फिर बगल में ही पति कामनी की कई लोगों से अब संबंध बन जाते हैं। सबसे पैसे ऐंठना शुरू कर देती है। जब पैसे ऐंठना शुरू कर देती है, ये बात धीरे धीरे साल 6 महीने में जब होता है तो ये राजीव तक पहुंचने लगती है। राजीव बहुत समझाता है कि अब ऐसा कोई काम मत करो, समाज बहुत गंदा है, आप पूरे जाल फंस जाओगे। कामनी नहीं मानती है, घूमने फिरने लगती है। राजीव जब शाम को आता है तो फिर वही पूरा जानकारी मिलती है उसको कि ये ऐसे आज कौन आया, घर पे कौन आया, कमरे में आपके आते जाते रहते। बच्चे भी काफ़ी बड़े हो रहे थे। बेटा 10 साल का और बेटी 8 साल की थी। समय बदलता गया, कामनी की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा। तो राजीव जो था वो धीरे धीरे अपने रास्ते खुद बदल लेता है। वो अलग अपना रूम ले लेता है और वहीं रहने लगता है। वो कामनी तो अब आज़ाद हो गई थी। कामनी जब आज़ाद हो गई तो अपने आशिकों के साथ रोज़ घूमती, दिन में इधर घूमती उधर घूमती। अब तो खाना बनाने के लिए भी नौकरानी रख लिया। खाना भी नहीं बनाती, दिन भर घूमती टहलती, मस्ती करती, खाती पीती, शाम को आती। जब राजीव की तनख्वाह मिलती है वो सोचता है कि मैं जाऊं अपनी पत्नी को देऊं और बच्चों की सेवा पानी जो होगी वो खर्चा पानी सब उसी में दे। तो देखता है कि 4 मर्दों के साथ वो गलत तरीके से है, अब ऐसा मन बना रहे। तो राजीव को ये अच्छा नहीं लगा, वो लड़ाई करने लगता है। तो उसमें से अमन जो था उसको इशारा करती है कामनी जब इशारा करती है तो उसके जो साथी थे अजय, राजेश, विकास, ये तीनों मिलके उसको मारते हैं, पीटते हैं, उसको बेहोश कर देते हैं। कामनी के ही इशारे पे जो विकास होता है ये रस्सी से पति राजीव की गले में लगा के उसकी हत्या कर देते हैं। कामनी इतनी जोर से ऐसती है कि उसकी हत्या हो जाती है। ये चारों जो 5 लोग होते हैं ये रात का इंतजार करते हैं। तो जो विकास की जो पत्नी थी वो ये सब देख लेती है।
वो कहते हैं कि अगर आप किसी को बताया तो मैं आपकी हत्या कर दूँगा। वो डर जाती है, कुछ नहीं, किसी को नहीं बताती। फिर धीरे धीरे जाके ये तीनों चारों लोग मिलके उसकी डेड बॉडी के 3 पार्ट करते हैं और अलग इस शहर के अलग अलग हिस्सों में उसको गाड़ते हैं। 1 महीना बीत जाता है, पुलिस इसकी गुत्थी नहीं सुलझा पा रही थी, मर्डर कैसे हो। विकास की पत्नी थी, वो जाके पुलिस को शिकायत कर देती है कि फला व्यक्ति ने और ये पत्नी ने राजू की हत्या की है। जब पुलिस को इसकी जानकारी होती है तो पत्नी कामनी को पुलिस थाने बुलाती है। थाने में पूछताछ काफ़ी मशक्कत करने के बाद कामनी एक्सेप्ट करती है कि हाँ, हमने ही हत्या किया है। तो हमारे 4 दोस्तों, जब चारों को पकड़ा जाता है तो पता चलता है कि प्रेम जाल में गलत तरीके से उसकी ख्वाहिशें जो थी काफ़ी बढ़ गई थी, इसलिए उसने ये गलत कदम उठाया। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे किसी भी कार्य को नहीं करना चाहिए जिससे कि परिवार का विखंडन हो, बर्बादी है और समाज में गलत तरीके से सामने वाले देखें। ये कहानी आज तक यहीं ख़त्म करते हैं। अगली नई कहानी के साथ आप फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।